भरत तिवारी जो था वो हथियार दिखाया तो आप उसे गोली मारवा दिए, और यहाँ पे तो आदमी को मतलब रगड़ रगड़ के पीट पीट कर मार दिया। आप लोग क्या कर रहे हैं? सिसवा मंगल गांव में है और ठीक डंडे से घसीट घसीट कर मारा गया, उसके बाद हत्या कर दी गई है। उसी मिट्टी के कारण जो है एक आदमी का जीवन चला गया है। उसको कहा गया रस्सी से उसको सब मिल के बांध दिया, हाथ पीछे करके लाठी डंडा रड जो भी लाया था मारने मारते मारते पूरा गिरा दिया। जो है बाइक से बांध के घसीटते हुए मुखिया जी के दरवाजा पर ले गया, उस रास्ता से गाँव में। हम चाहते सर हमको न्याय मिले, न्याय जितना अपराधी है सबको गिरफ्तारी हो। या जो आप घर का जो है आप स्थिति देख सकते हैं, अच्छा लाश जब पोस्टमार्टम होकर आया तब यहाँ पे आया। बिहार में भी जो है तालिबानी शासन आप लोग सुने हैं नहीं? आप लोग तो जानते होंगे कि बांग्लादेश या दूसरे देश में तालिबानी शासन होता है, लेकिन हमारे बिहार में भी तालिबानी शासन हुआ है। आप लोगों को यह जो घटना है दिल को झकझोर कर रख देगा। फिलहाल जो अभी हम जिस जगह पर हैं, अभी हम ढाका में सिसवा मंगल गाँव में हैं, और इस सिसवा मंगल गाँव में जो घटना हुआ है आपको दिल को झकझोर देगा। लाठी डंडे से घसीट घसीट कर मारा गया, उसके बाद हत्या कर दी गई है। वे यहाँ पे कुछ उनके संबंधी भी हैं और उनके बेटे भी हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि कैसे घटना हुआ और सरकार से इनका क्या मांग है और आगे क्या। अपना नाम सबसे पहले बता दीजिए। मेरा नाम नीरज कुमार पांडे है। अच्छा, पिताजी का क्या नाम था? राम बिहारी पांडे। कैसे विवाद हुआ? विवाद हुआ सर, मिट्टी के लेके विवाद हुआ था। मेरा पिताजी बोले थे मिट्टी गिराने के लिए दरवाजा पर, यही जो मिट्टी इसी दरवाजा पर गिराने के लिए बोले थे। अच्छा, इसी मिट्टी के कारण? हाँ, ये आप देख सकते हैं, इसी मिट्टी के कारण जो है एक आदमी का जीवन चला गया है। उसके बाद बोलिए। तो मिट्टी तो 3-4-5 टेलर गिराया। उसके बाद बाकी जो मिट्टी था वो बेच दिया खेत से। अच्छा। चुरा कर बेच दिया। फिर कल वाला आया पैसा मांगने के लिए कि पैसा दीजिए, मिट्टी आपका दरवाजा पर हम गिरा है। मेरा पिताजी बोले कि मेरा मिट्टी तो बेच दिया और उसे 5-6 टेलर गिरा है, उसके लिए पैसा के लिए आया है, तो मेरा हिसाब कर दो मिट्टी जो बेचा है उसका, उसके बाद हम पैसा तुम्हारा दे देंगे जितना गिराया है। तो बोला कि मिट्टी का नहीं, मिट्टी का पैसा दीजिए, आपका दरवाजा पर गिरा है, हम मिट्टी उट्टी बेचे नहीं है। उसके लिए बोला कि नहीं, तू इतना सारा मिट्टी मेरा बेच दिया, 5-6 टेलर ही गिराया, मेरा काम भी नहीं पूरा किया, आधा छोड़ दिया। इसी के लिए वो लोग बातचीत हुआ, वो लोग का बाती हुआ। उसके बाद में उस दिन 23 तारीख को ख़त्म हो गया। फिर पिताजी मेरा घर आए, वो भी चला गया। फिर 25 तारीख के जो है वो लोग मीटिंग किया घर पर। अच्छा, उस सभी लोग मिलकर मीटिंग किया। उसका नाम क्या है? उसका रघु शाह है। अच्छा, रघु शाह, उन्हीं का लड़का लोग है जो सब मिल के मीटिंग किया उधर। अच्छा। मीटिंग करके 25 तारीख को वो लोग इधर मैंने आदमी रखा था, वो पिताजी में सुबह 6 बजे कुदाल चलाने के लिए खेत में गए। अच्छा। खेत में गए तो वो फोन कर दिया, उसका आदमी था इधर में सेटिंग करके रखा था। वो आया 20-25 आदमी। अच्छा। वो लोग उधर से, मेरा पिताजी इधर खेत में काम कर रहे थे, तो आया और उसको कहा गया रस्सी से उसको सब मिल के बांध दिया, हाथ पीछे करके लाठी डंडा रड जो भी लाया था मारने मारते मारते पूरा गिरा दिया। गिरा के उसको जब देखा कि मर गया, आधा मानी अधमरू हो गया, तो उसको घसीटते हुए रोड पर लाया। रोड पर लाके जो है बाइक से बांध के घसीटते हुए मुखिया जी के दरवाजा पर ले गया, उस रास्ता से गाँव में। मतलब घसीटते हुए बाइक में? तालिबान जो है वहाँ पे ऐसा शासन होता है जो कोई के घसीट कर जिंदा जला दिया जाता है, और हमारे बिहार में भी ऐसा कांड होते रहता है। उसके बाद क्या हुआ? उसका मुखिया जी के दरवाजा पर ले गया। मुखिया जी को बोला कि देखिए हमला दिया। उसको मुखिया जी निकाल के बोला, तब बोला कि क्या किया, ये कहाँ से लाया इसको, जल्दी हॉस्पिटल में लेके जाओ, तुम सब फंसेगा, ये सब कैसे किया। तो वो रिक्शा था बैटरी वाला, उसको लेके पचपकड़ी गया। पचपकड़ी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको मैंने कि फेंक दिया, इलाज नहीं ले जाएगा उसको। उसी का जान पहचान का हॉस्पिटल था, उसका ही आदमी था उस हॉस्पिटल में भी। तो वहाँ फेंक दिया, वो पानी लटका दिया, कोई इलाज नहीं कर रहा था। हॉस्पिटल में भी कोई इलाज नहीं हो रहा नहीं, जब हम लोग का कोई खबर नहीं मिला, हम लोग जब ऊपर छत के ऊपर गए तो कुछ लोग बात कर रहा था, तो वो बुलाया। हमारे पिताजी जो है ताला मार दिए थे सुबह चले गए थे खेत में। हाँ, घर में ताला मार दिए थे। तो बुलाया कुछ लोग के, तो ताला तोड़वा के हम लोग गए। तो मुखिया जी के दरवाजा पर सीधा गए, तो मुखिया जी वो बताया कि ऐसा बात है, हॉस्पिटल में ले गया। हम लोग तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचे तो ये दिखे स्थिति कि कोई इलाज नहीं कर रहा था। अच्छा। वहाँ जो हम कंपाउंडर को बोले कि यहाँ से हमको रेफर करिए, तो बोल रहे हैं मुखिया जी डॉक्टर साहब आ रहे हैं तो रेफर करेंगे। सरकारी हॉस्पिटल था? नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल था। अच्छा। वहाँ कोई इलाज ही नहीं कर रहा था, सीधे चौकी पर रख दिया था। 16 दिया था? जी। अच्छा।
उसका हम लोग बोलते रह गए तो बोले डॉक्टर साहब आएंगे। डॉक्टर साहब कोई पता था नहीं था। फिर डॉक्टर साहब बोले कि हम रिस्क लेते हैं, हम इनका इलाज कर देंगे। डॉक्टर साहब जब आए तो बोले ही बात, तो बोले कि नहीं हमको यहाँ इलाज नहीं करना। आप तो कोई इलाज नहीं, इतना देर से तो पड़ा कोई इलाज दवा हुआ कुछ दे नहीं रहे। कब से वो छटपटा रहा है। हम लोग कितना 4 घंटा तक लोग हम लोग को फंसा के रखा वहीं पे हॉस्पिटल में जी। उसी का आदमी था। अच्छा, उसी सबका आदमी साथ सब मिला हुआ था। हाँ, सब मिला हुआ था। अच्छा, हम लोग को जिस तरह फंसा के रखना चाहा, लेकिन फिर भी हम लोग जबरदस्ती किए तो फिर रेफर किया। हम लोग ढक्का लेकर ढक्का भी नहीं रखा, बोला वहाँ से रेफर कर दिया। मोतिहारी ले जाते समय अच्छा डेथ कर गए। मोतिहारी ले जाते समय डेथ कर गए। आपका पुलिस से और सरकार से आपका आगे क्या मांग है? वो जितना अपराधी सब है उसमें हम चाहते सर हमको न्याय मिले। न्याय मिले, न्याय जितना अपराधी है सबको गिरफ्तारी हो। गिरफ्तारी हो। लगभग कितना था उसमें? जी उस समय 25 आदमी था। 25 आदमी। केस में कितना आदमी है? केस में है सर 9 आदमी। 9 आदमी। आप चाहते हैं कि 9 आदमी को जो है जी गिरफ्तारी हो जी। और अभी तक 3 से 4 आदमी की गिरफ्तारी हुआ है और लोग का नहीं हुआ है। और लोग सब फरार है। कोई अच्छा। अभी तक ले कोई गिरफ्तारी नहीं और लोग का। तो हम मोतिहारी के एसपी साहब से कहना चाहेंगे कि सर आप इस पे ध्यान दीजिए और जितने भी इसमें अपराधी हैं उस सबको पकड़ा जाए और आजीवन कारावास की सज़ा दी जाए। और हम यहाँ पे इस जगह के बारे में कहेंगे, या जो आप घर का जो है आप स्थिति देख सकते हैं, वही जो थे इस घर में जो है कमाने वाले थे। और हम बिहार सरकार से हम मांग करते हैं कि इनके घर परिवार को आर्थिक मदद की जाए। लगभग 50 लाख रुपया इनके घर वाले को दिया जाए ताकि इन लोगों का जो है आगे का घर बार चलने लगे। आप कहे भाई हैं? सर हम 3 भाई हैं। आप 3 भाई हैं? अच्छा। मेरा एक बड़ा भाई है, हम माजिल है, छोटा भाई है। अच्छा, वो छोटा भाई हैं। आप क्या करते हैं? जी कुछ नहीं, पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं जी। अच्छा, तो पढ़ाई ये जो है अभी पढ़ाई पीरियड में है। हमारा बिहार सरकार से यही मांग है कि अपराधी को जो है जल्द से जल्द सजा मिले और इन घर वाले लोगों को सरकार के तरफ से आर्थिक सहायता मिले। और हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं कहते हैं कि बिहार में जो है 0 टॉलरेंस पर काम होता है। पुलिस जो है एकदम खुला हुआ है, कोई अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। क्या हुआ सम्राट चौधरी जी, आप लोग जो एक भरत तिवारी जो था वो हथियार दिखाया तो आप उसे गोली मारवा दिए और यहाँ पे तो आदमी को मतलब रगड़ के पीट कर मार दिया। आप लोग क्या कर रहे हैं? हम बिहार सरकार से पूछना चाहते हैं कि ऐसे नहीं होता है कोई को। अभी घटना हुआ तो थाना वाला कब पहुंचा वहाँ पे? सर फोन हुआ, फोन तक ढाका जो कल्ले वाला थाना है उस दिन नहीं आया थाना। उस दिन नहीं आया? नहीं, घटना के दिन थाना नहीं आया? नहीं आया। अच्छा, थाना का कोई था पता नहीं था। उसका कल्ले वाला आया थाना। कल्ले होकर आया? जब पोस्टमार्टम से आया तब यहाँ पर आया थाना। अच्छा, लाश जब पोस्टमार्टम होकर आया तब यहाँ पे आया। आपका घर कहाँ हुआ? हमारा घर मझौलिया हुआ। मझौलिया। आप यहाँ पे संबंधी हैं। अच्छा, आप इनके संबंधी हैं। अच्छा, तो घटना के लगभग कई दिन हो गया अभी? सर कितना 14-15 दिन हो गया। घटना को जो है 14 से 15 दिन हो गया। 25 तारीख को जो है ये घटना हुआ था। आज लगभग कितना 15 से 16 दिन हो गया होगा जी। आज 8 तारीख है। आप समझ सकते हैं 15 से 16 दिन हो गया। और अपराधी जो है कई गो पकड़ा गया भैया? 3 से 4 को पकड़ाया। 3 से 4 गो अपराधी पकड़ा गया। और कहाँ है? हम मोतिहारी के एसपी साहब से मेरा रिक्वेस्ट है कि इन घर वाले को जल्द से जल्द न्याय मिले। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा और बिहार सरकार के पास यह वीडियो पहुंचना चाहिए और इन लोगों को जो है न्याय मिलना चाहिए। बाकी जय बिहार, जय बिहारी।